हेलो। आज की जो पहली जो क्लास है वो लेसन 1 मान सकते हैं इसको, ऐसे है नहीं लेकिन लेसन 1 ये कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग कैलकुलेशंस को कितना तेज़ी से कर सकते हैं। ये हमारा हर एग्ज़ाम में लगभग 10 से 15 सेकंड का टाइम को बचाएगा। चलिए तो सीखते हैं। पहला जो सीखेंगे आज हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। जो ट्रेडिशनली है, जो हम लोग मल्टीप्लाई करते आए हैं वो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बचपन से ही सीखे हैं। अभी तो ये करते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है, लगता है कि इससे बेहतर मेथड तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये इसलिए फास्ट लगता है क्योंकि इसको हम बचपन से करते आए हैं, लेकिन हम लोग किसका कर रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं। हम लोग अगर उसके लिए फोकस करेंगे तो हमको ये जो टाइम है ये बचाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में टाइम को बचाना पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करें, कुछ अलग तरीका अपनाएं। तो कैसे करेंगे, 35 इंटू 76 अगर करना है, कितना करना है, 76। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहते कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही बेस्ट है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई कर सकते हैं। टाइम बचता है इतना तो फ़ायदा है, नहीं बचता है तो आप लोग जैसा चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस तरीके में कि कोई भी चाहे तो इसको ब्रेक कर लें या तो फिर इसको ब्रेक कर लें। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करें, तो इसको जो दो पार्ट्स में ब्रेक करें सबसे आसान क्या है कि इसको 30 + 5 लिख दें, या फिर अगर इसको करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 70 + 6। इसको ऐसे भी ब्रेक किया जा सकता है कि 80 - 4 लिखेंगे तो भी 76 आएगा, और इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 - 5 लिख दें तो ही ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस करना जनरली कई लोगों को कठिन लगता है, उससे क्या है कि ऐड करना आसान लगता है। तो हम लोग किससे, तो क्या जो इच्छा है करें, लेकिन कोशिश क्या करें कि ऐड वाले का ज़्यादा यूज करें। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, 35 किसी एक को ही ब्रेक करना है, ऐसा नहीं कि दोनों को ब्रेक कर लिए, वैसा नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, किसी एक को, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 70 + 6 लिखा जा सकता है, लिख लिया। अब क्या करना है, 35 70 + 6 लिख दिया। अब कहीं भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। और अगर हम लोग शुरू से जानते आए हैं बचपन से कि अगर ए ब्रैकेट में ए है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बार ए का बी के साथ होगा, एक बार ए का सी के साथ। इसी चीज़ को कैसे लिखते हैं, AB + AC लिखा जाता है। तो सेम चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले 35 को 70 से मल्टीप्लाई करना है। तो 70 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, बस 7 से करेंगे, क्योंकि 70 कुछ नहीं है। 70 क्या है, 7 × 10 ही तो है। और किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करना तो बच्चों का खेल है। क्या करना है, 25 × 10 करना है, तो लास्ट में क्या आ जाता है, बस एक 0 आ जाता है। इतना ही तो है 10 से मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें वही चीज़ को सीख लगाएंगे कि लास्ट में हमको पता है कि 0 आना ही आना है, क्योंकि 10 है इसके साथ छुपा हुआ है। तो सिर्फ इसका करेंगे, 35 को 7 से करेंगे। और एक डिजिट का मल्टीप्लाई कर तो हर कोई कर सकता है। 35 × 7 करना है तो 5 × 7 = 35, कैरी आया 3। अब फिर 7 × 3 = 21, और ये जो कैरी था वो ऐड हो जाता है, 21 + 3 24 हो गया। अब क्या करें, इसका काम ख़त्म। अब अगर यहाँ पे प्लस वाला ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस। फिर अब जो बचा हुआ नंबर है, कौन बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, राइट साइड से डिजिट का लिखते हैं हम लोग। 5 × 6 = 30, 6 × 3 = 18, कैरी था 3, तो 18 + 3 कितना हो जाएगा, 21। अब इसको कर देंगे ऐड, 5 0, 5 + 1 6, 4 + 2 6 2। ये मेरा हो जाएगा आंसर। एक तो ये तरीका है। दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, इसी चीज़ को अगर ऐसा करना है तो हम चाह रहे हैं कि इसका जो आंसर आए ना वो एक लाइन में आ जाए। यहाँ पे हम आंसर लिख दें ऐसा,
एक लाइन में। तो उसका क्या तरीका होता है कि पहले लास्ट का लास्ट के साथ करें, लास्ट का लास्ट के साथ। तो 5 6 जा 30 लिख दिया 0, एक कैरी आ जाएगा कौन 3 लिख दिए 3। अब क्या होगा कि एक जो ए जो है ना डिजिट ए वाला, जहाँ पर निशान लगा मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, अब इसके साथ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, ए जो है वो आगे बढ़ेगा और जो पीछे वाला है जो दूसरा डिजिट है वो इसके पीछे पीछे आएगा, यानी कि एक आगे बढ़ेगा दूसरा उसको फॉलो करेगा। तो 6 3 जा 18 लिखना नहीं है अभी, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन इसको आप लोगों को लिखना नहीं है। 6 3 जा 18, 7 5 जा 35, इसको जोड़ दिया 8 + 5 13 कैरी 1, 3 + 1 4 और 1 5, और यहाँ पे 3 भी कैरी बचा हुआ था तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यानी कि 56। अब कितना कैरी आएगा 5। अब तो इसका साथ हो गया, अब बचा हुआ कौन है ए वाला, इसका तो बचे हुए के साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जा 21 और एक कैरी का था 5, तो 21 + 5 26 लिख देंगे 26। देखिए दोनों से आंसर क्या आया है, सेम ही आया है। ठीक, तो ये मेथड हो सकता है कि थोड़ा कुछ कम समझ में आया हो। एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं प्रैक्टिस के लिए कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है इसका। मान ली कि कोई नंबर है 23 × 54 मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, एक लाइन में लाना है इसको, हमको एक सिंगल लाइन लिखना है। तो 4 का 3 के साथ 4 3 जा 12 कैरी आया 1 लिख दिया। अब क्या होगा, ये जो पीछे वाला है वो आगे बढ़ेगा और जो बचा हुआ है उसके पीछे पीछे आएगा, एक आगे बढ़ेगा दूसरा उसका पीछा करेगा। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो 23। यहाँ पे 1 कैरी भी था तो 23 + 1 24। अब कैरी कितना आ गया 2। अब सब इसका तो इसके साथ हो गया इस, लेकिन 5 का 3 के साथ तो हो गया लेकिन 2 के साथ नहीं हुआ, तो 2 के साथ कर देंगे। 5 2 जा 10 और एक कैरी था कितना 2, तो 10 + 2 12, यही मेरा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए एक और, 24 को मल्टीप्लाई करना है 76 से, कैसे करेंगे, तरीका वही रहेगा, एक आगे बढ़ेगा दूसरा उसका पीछा करेगा। तो 4 6 जा, जहाँ जहाँ निशान लगा दिया मतलब दोनों का हो गया मल्टीप्लाई, तो 4 6 जा 24, कैरी कितना 2 लिख दिया। अब क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा दूसरा उसका पीछे आएगा, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 12 लिख दिया। 7 4 जा 28, दोनों को इसको भी लिख दिया, दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 0 और 4 40 आ गया। 2 कैरी का था, 2 कैरी इसमें जोड़ देंगे तो 42। अब कैरी कितना आ गया 4। अब इसका तो इसके साथ हो गया लेकिन इसका इसके साथ अभी तक नहीं हुआ है। 6 का 2 के साथ भी हो गया, 4 के साथ भी हुआ, लेकिन इस 7 का अभी तक सिर्फ 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब किसके साथ होगा, इस 7 का 2 के साथ होगा। तो 7 2 जब 14, यहाँ कैरी 4 का था तो 14 + 4 कितना होता है 18, 1824, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक और नंबर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर हमको मल्टीप्लाई करना है 76 × 35 करना है, कैसे करेंगे, इसका इसके साथ एक आगे बढ़ेगा दूसरा उसका पीछे आएगा, तो 5 6 जा 30 कैरी में 3, फिर इसका इस साथ हो गया तो ये क्या होगा, ये अब आगे बढ़ेगा इसके साथ आएगा। 5 7 जा 35 लिख दिए। 6 3 जा 18 लिख दिए। 8 5 13 कैरी 1, 3 + 1 और कैरी का एक था तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 53। यहाँ से 3 कैरी भी था तो 53
इसका इसके साथ हो गया। अब इस 3 का सिर्फ 6 के साथ हुआ है, इस 7 के साथ नहीं हुआ है। अब इसके साथ कर देंगे 7 3 जा 21, कैरी में 5 था तो 21 + 5 कितना होता है 26 हो गया। ऐसा है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे बढ़ाया जाए। अगर मान लिए किसी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर को अगर वो जो मेथड है, जो प्रीवियस मेथड बताए, वो हर अगर कोई भी नंबर इसमें है, किस फेस में है, एक तरफ 2 डिजिट का नंबर हो और दूसरे तरफ कितना भी डिजिट हो जाए, 3 2 4, इसके लिए भी है 4 3 2 4 × 2, इसके लिए भी है 5 4 3 2 4 × 24, इसके तरफ बस ध्यान रखना है कि एक तरफ कितने हो, 2 डिजिट। तो 3 डिजिट वाला भी 2 बता देते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि हमको करना है 324 को ही 24 से मल्टीप्लाई, क्या होगा, एक आगे बढ़ेगा दूसरा उसका पीछा करेगा। 4 4 जा 16, 4 चौके 16, हाथ में 1 बचा, कैरी 1 आया। फिर क्या होगा, ये 4 आगे बढ़ेगा, 2 के पास पहुंचेगा और ये जो 2 है वो पीछा करेगा। तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 8 8 कितना हो जाएगा 16। एक हाथ में था तो 16 1 17, एक कैरी का था तो जोड़ दिए 17 हो गया। फिर 1 कैरी आया, एक हाथ में फिर से बच जाएगा। अब 4 क्या होगा, आगे बढ़ेगा तो 3 के पास पहुंचेगा और एक 2 पीछा करके इसके पास पहुंचेगा। तो 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 4 3 12, 2 दूनी 4, 12 और 4 16, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, तो 12 4 16 हो गया। 16 का एक हासिल बचा हुआ है, कैरी भी है, तो 16 1 17 फिर से बन गया, एक हासिल फिर से आएगा। 4 का तो सबके साथ हो गया, लेकिन ये जो 2 है ना, 2 का बस यही तक हुआ है अभी तक मल्टीप्लाई। कौन बचा हुआ है, इसके साथ नहीं हुआ है, इसके साथ कर देंगे 2 3 जा 6, 2 3 6, एक हाथ में था, एक कैरी बचा हुआ था, तो 2 3 6 और एक कितना हो जाएगा 7, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिए हमको इसको करना है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, एक आगे बढ़ेगा दूसरा उसका पीछा करेगा। तो 4 6 24, 4 6 जा 24, 4 6 24, 4 6 जा 24, तो 24 आया, 24 आया तो 4 लिखेंगे, हाथ में 2, कैरी 2 का बच जाएगा। अब क्या होगा, 6 आगे बढ़ेगा, 2 उसके पीछे आएगा, 6 आगे बढ़ के 2 के पास पहुंचेगा, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 आ गया 12, और 8 2 इसके पास पहुंचेगा, तो 4 2 जा 12 + 8 20, और एक कैरी का 2 था तो जुड़ेगा ये 22, फिर से कैरी 2 आ गया। अब ये 6 फिर आगे बढ़ेगा, इसके पास पहुंचेगा, और ये 2 आगे बढ़ के इसके पास आएगा। इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक। तो 6 4 जा 24, 2 2 जा 4, 4 6 24, 2 दूनी 4, 24 + 4 कितना होता है 28, और ये 2 कैरी का बचा हुआ है, तो 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, हाथ में 3। इस 2 का यहाँ तक हो चुका, किसके साथ, 6 का पूरे के साथ हो गया, बस ये 2 का इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होना बचा हुआ है, तो 4 2 जा 8 + 3 कितना हो जाएगा